हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। देखिए सत्संग तो YouTube पे आ रहे हैं, खूब देख रहे हैं लोग, लेकिन जो हम गुरु के औरा में जब बैठते हैं, सत्संग भवन में बैठकर भाव जो बनता है वो घर में YouTube खोलकर 10 काम याद आते हैं, मन इधर उधर भागता है, तो वो बात नहीं बनती है। सत्संग इसीलिए था कि हम गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जन करते, उनका भाव कैच करते, उनके ऑरा में बैठते, हमारी सारी थिंकिंग, हमारा जो वाइब्रेशन का पैटर्न है वो सब चेंज हो जाता है गुरु के सानिध्य में। हमको ये भी समझ में आया कि बिन सत्संग विवेक न होई और हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा न हो तो सत्संग भी न मिले, और सत्संग न मिले तो विवेक जागृत न हो। विवेक है सही समझ जो हमें भगवान की ओर ले जाती है। सही समझ, संसार से आसक्तियां कटती हैं। रहते हम संसार में हैं, संसार का सब काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन आसक्तियां कटती हैं हमारी। इसीलिए गुरु के सानिध्य में आना आवश्यक होता है। गुरु भगवान के ऊपर एक श्लोक हमारे शास्त्रों ने बोला है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्विंदातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। ब्रह्मानंदम जो स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुखदम जो सुखों की खान है, सुख स्वरूप हैं और हमको भी सुख देते हैं, हमें हमारे दुखों से बचाते हैं, छुड़ाते हैं, निकालते हैं, भगवान की तरफ लगाते हैं, तो परम सुख को देने वाले हैं। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान की मूर्ति हैं। केवल एक ज्ञान, दुनिया माया सब उनसे अलग है, रहते संसार में है, माया में रहते हुए भी पर माया से अलग, माया में रहते हुए पर माया से अलग, ये उनका स्वरूप है। जैसे कमल कीचड़ में उगता है पर रहता बिल्कुल निर्लेप न्यारा है। द्वंद्वातीतम, हमारे जीवन में द्वंद्व, जीवन मरण, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष शोक, ये सब लगे ही रहते हैं। इन द्वंद्वों से रहित हैं वे, यानी वो अपने में नहीं मानते, ये द्वंद्व को जानते हैं, संसार के हैं, संसारी हैं ये सब द्वंद्व, और मैं इनसे अलग आत्मा हूं। ये सब मन के साथ हैं, शरीर के साथ हैं। मन बुद्धि और शरीर ये माया से घिरे रहते हैं। त्रिगुणमयी, भगवान ने कहा मेरी माया ये अत्यंत दुस्तर है, बड़ा मुश्किल है इससे पार जाना, इसके पार निकलना। गुरु हमको मार्ग दिखाते हैं। गुरु कर नहीं सकते हमको माया से पार, पर दिखाते हैं रास्ता। गुरु हमारे कल्याण मित्र कहलाते हैं, हमारा भला चाहने वाले। गुरु मार्ग दिखाते हैं। गुरु का अर्थ जो गुरु, गु गुफा अंधकार, रू रोशनी, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाएं वो गुरु, जो अज्ञान से हमको ज्ञान की ओर ले जाएं वो गुरु, जो हमको भगवान से मिलाएं वो गुरु। आत्म और परमात्म दूर रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। हम आत्म परमात्म भगवान, हम भगवान से बहुत दूर रहे बहुकाल, बहुत समय तक दूर रहे, सुंदर मिला कर दिया, गुरु ने हमको मिला दिया। सतगुरु मिले दलाल, जब गुरु मिले दलाल मतलब जो मिलाता है ना दो लोगों को, शादी वालों को, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वालों को, उनको दलाल कहते हैं। दो लोगों को जो मिलाए वो दलाल। हमें कुछ माल बेचना है तो हमारा माल ले जाकर दूसरी जगह दिखाकर बिकवाएं वो दलाल।
हमको भगवान से जोड़ें ऐसे दलाल हमारे सदगुरु। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुरु का धन्यवाद है, शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राने हैं जो हमको भगवान से मिलाते हैं। हमारे बिछड़े हुए प्रीतम, हमारे अपने परम पिता परमात्मा, उनसे मिलाते हैं हमको। तो गुरु के बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो जो स्वयं द्वंद्वों से रहित हैं और हमको भी द्वंद्वातीत करते हैं, गगन सदृशम, आकाश के समान निर्लिप न्यारे हैं, तत्व मत्स्यादि लक्ष्यम, तत्वमसी महावाक्यों से जाने जा सके। गुरु उपदेश करते हैं तत्वमसी, तुम वह हो, अर्थात भगवान की संतान हो। तुम आम आदमी नहीं हो, तुम भगवान की संतान हो। अब तुमने अपने को क्या माना हुआ है? तुम भगवान की संतान हो, तुम अपने को वैसा ही जानो और उसमें टिको, बात का निश्चय करो। बच्चा, माँ उसको शायद 1,00,000 बार बताती होगी, मैं तेरी मम्मी, बोल मम्मी 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 मम्मी, बोल बोल के 1,00,000 बार बोल के उसको रटा ही दिया कि तू मेरी मम्मी है। अब बच्चा भूल गया कि मेरे तो भगवान है, मेरी मम्मी भगवान है असली में। तो मैं तो भगवान से आया और भगवान से मिलके एक होना है मुझे। अब बच्चा भूल गया ये मेरी मम्मी है, निश्चय कर लिया है ना। पता नहीं है उसको मम्मी कैसे। अस्पताल में अगर बदल गया होता बच्चा और इस मम्मी को मम्मी कह रहा है, जबकि मम्मी तो वो है उसकी दूसरी। भाई नर्स होती हैं, उठा के नहलाने ले जाती हैं, कॉट नंबर 1 में से ले गई, वो कॉट नंबर 2 में से ले गई, ला के रख दिया उसने 2 नंबर में, इसने रख दिया 1 नंबर में, हो गई छुट्टी, बच्चे बदल गए। अब हम कह रहे मम्मी, अब क्या पता मम्मी है कि नहीं है, लेकिन भगवान हमारी मम्मी है, ये पक्की बात है। मम्मी मतलब माँ हमारी, हमारे पिता, कुछ भी कह लीजिए, एक संबंध होता है, वो हमारे अपने हैं, उनसे हम आए हैं। तो गुरु हमको लक्ष्य जो हमारा है, जो उनके गुरु ने बताया, तत्वमसी, तुम वही हो भगवान के बच्चे, हम भी वही हैं भगवान के बच्चे। तब वो हमको उपदेश करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी, मैं भगवान का हूं, तुम भी भगवान के हो। पक्का करो, 1,00,000 बार कहना पड़े तो अपने से कहो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। दिन में 1,00,000 बार कहना पड़े तो कहो, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इतना पक्का हो जाएगा। अगर 1,00,000 बार कोई कह ले दिन में, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 90 दिन, ऐसा कहते हैं 90 दिन तक अगर कोई काम कर लो तो वो काम पक्का हो जाता है। 21 दिन में तो धारणा पक्की होती है और 90 दिन में अंदर तक निश्चय हो जाता है। तो अगर हमने पकड़ लिया उस चीज को, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, बस काम बन गया। अब रहो दुनिया में, दुनिया का सब काम करो, सेवा करो, खुश रहो, सबको खुशी दो, मुस्कुराओ, मुस्कुराहट दो। हम सब प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम में रहें, प्रेम दें। एकम नित्यम, नित्य हैं। विमल अचलम, विमल निर्लेप न्यारे हैं। अचलम, अचल स्थिर तत्व हैं। जैसे परमात्म तत्व वैसे ही हमारे गुरु वो स्थिर हैं। स्थिर है मतलब गुरु तत्व कहते हैं। गुरु तत्व अर्थात आकर्षण शक्ति जो पृथ्वी की है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसी तरह परमात्मा में होती है आकर्षण शक्ति, उसमें स्थित हो जाना। देखिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, 2 मैग्नेट आमने सामने लगा दिए जाते हैं और एक लोहे की पिन बीच में धीरे से रख करके छोड़ दिया जाता है और वो वहीं टिक जाती है बीच में, 2 शक्तियों के बीच में। यहां परमात्मा की शक्ति चारों तरफ है, उसमें हम टिक जाएं। टिकना कैसे होगा? मान ले मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस हो गया काम। मानने में समय लगता है, इसके लिए प्रयास करना होगा, खुद को मेहनत करनी होगी। अम्मा जी बहुत कहते थे, माँ रोटी बना सकती है, सब्जी बना सकती है, थाली परोस के दे सकती है, गस्सा तोड़कर सब्जी लगाकर मुंह में दे सकती है। अब चबाना तो बच्चे को खुद को पड़ेगा, सटकना पड़ेगा, फिर उसका शरीर उसको हजम करेगा। ये तो बच्चे की अपनी मेहनत है कि मुंह में लेकर के उसको चबाए अच्छे से, उसको सटके, ये तो उसकी अपनी मेहनत है। तो जब हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं।
गुरु हमको ज्ञान बताते हैं, फिर हम मेहनत करते हैं, फिर भगवान उसमें हमको टिका देते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। अपने बच्चों पे कौन कृपा नहीं करता? कौन सा माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों पर कृपा नहीं करते? तो ऐसी भगवान है। वो कहते पहले तुम हो तो जाओ मेरे, तुम तो लगे पड़े हो दुनिया में, तुम्हारा मन लगा पड़ा है दुनिया में, बने पड़े हो संसार के, आश्रय ले रखा है संसार का, प्रीति तुम्हारी संसार में, हर चीज तुम्हारी संसार में। अब तुम कहते हो मैं लगा दूं तुम्हें अपनी तरफ। भाई मैं कैसे लगा दूं, तुम्हारा मन है नहीं। आप एक बच्चे को कोई सब्जेक्ट दिला दो जो उसके पसंद का नहीं है, वो पढ़ के नहीं देगा, वो कहेगा इस सब्जेक्ट मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो वो चाहिए था। शौक होता है ना अपना अपना। तो गुरु क्या करते हैं, हमारे शौक को बढ़ाते हैं भगवान की तरफ। जो दुनिया की तरफ लगा पड़ा था शौक, उसको धीरे धीरे करके भगवान की तरफ लगाते हैं। इसमें यज्ञार्थ जीवन बहुत काम करेगा। इसको अभी टॉपिक को लेते हैं, पहले ये पूरा कर लें। तो एक हैं, नित्य हैं, विमल हैं, अचल हैं। विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम, सर्व निरंतर सबके साक्षी हैं, साक्षी में स्थित हैं, और हमको भी वही बनाते हैं कि तुम दुनिया को देखो, देखो भालो, तको मत, फंसो मत। दुनिया को देखो पर अटको मत। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो तीनों गुणों से परे हैं, हमारे भावों में आते हैं। भावातीतम वैसे भावों से अतीत हैं, लेकिन फिर भी हमारे भावों में आते हैं, ये उनकी कृपा है। त्रिगुण रहित हैं, वे सद्गुरु हैं, उनको हम नमन करते हैं। अब देखिए, भगवान की तरफ चलने में, टिकने में, भगवान से प्रेम बढ़ने में, भगवान में लगन लग जाने में, भगवान से प्रीति हो जाने में, भगवान को अपना बना लेने में कुछ चीजें होती हैं जो सहयोगी होती हैं। हमारा मन भगवान में लगे। देखिए, एक तो दुनिया से वैराग्य आवे तो भगवान में लगे, भगवान से प्रेम हो जावे तो भगवान में लगे। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान से प्रेम हो गया, दूसरों न कोई, संसार से वैराग्य हो गया। तो संसार से वैराग्य हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तो हम भगवान में लग जाएं, भगवान की तरफ चल पड़े और भगवान से मिलकर एक हो जाएं। मीरा का शरीर नहीं मिला, लास्ट में मीरा का शरीर सहित वो भगवान में समा गई। द्वारकाधीश के मंदिर में कहते हैं वो भगवान में समा गई। उनका सिर्फ एक चीर का टुकड़ा भगवान के हाथ में लगा रह गया, दिखाने के लिए दुनिया को कि देख लो मीरा मेरे में समा गई है, और ये चीर का टुकड़ा गवाह है कि वो यहाँ आई थी और मेरे में समा गई है। अगर एकदम गायब हो जाती तो लोग कहते भगवान वो कहीं यहाँ कोई तहखाना होगा जरूर, उसमें निकल गई है। कुछ लोगों को बात बनानी है, कुछ कहना है। तो भगवान तो हमको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हमारा प्रेम उनसे हो जाए। दुनिया की भगवान मना नहीं करते कुछ भी। तुम रहो दुनिया में, काम करो, सेवा करो, प्रेम से रहो, सब काम करो, घर की सेवा करो, अपने लोगों की सेवा करो, जो आपके परिवार है उसकी सेवा करो, सब करो, मन को भगवान में लगा दो। हम कहते हैं जी संसार में वर्तन है तो संसार में ही मन जाता है। भगवान कहते हैं आदत डालो, हाथ रहे काम में, मन रहे भगवान में, आदत डालो। आदत कहां से पड़ेगी? नित्य के सत्संग से। रोज का सत्संग, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये आपका शौक है। आपके पास समय कितना है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, अब इसमें एक भाग आता है, एक तो हुआ वैराग्य, एक हुआ प्रेम, एक भाग आता है देखिए जी मुझे तो काम करने का बड़ा शौक है। यहाँ जितने बैठे हैं अगर मैं पूछूं कर्म करने का शौक कितने लोगों को है, तो शायद 80% लोग, 10 में से 8 लोग हाथ उठा देंगे, हाँ जी हमको तो काम करने का शौक है। माता जी लोग घर में काम करती हैं, बाबूजी लोग अपने दफ्तर में या बिजनेस में या जहां भी जो काम उनको मिला है, सेवा मिली है, वहां काम करते और अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है काम करना, बड़ा अच्छा लगता है। घर में बैठे फालतू पीछे के 1.5 साल में लोग
जब पहली बार सत्संग में लोग आए थे, मैं आपको सच बता रहा हूं, तो काफी टाइम हो गया उस बात को, तो वो जो पहली बार लोग आए थे करीब 1 साल बाद, ऐसे बूढ़े लग रहे थे सब लोग, जवान जवान लड़के, बाल सफेद हो गए, बूढ़े बूढ़े से लग रहे थे। 1 साल घर में किसी को बैठा दो, क्या हाल होगा। तो ये बताता है कि हम सबको कर्म करने का शौक है, और भगवान को एक खूब मालूम है, गीता में 18 अध्याय में शायद ही कोई अध्याय भगवान ने छोड़ा हो जिसमें कर्म की बात घुमा फिरा के कर्म की बात न कही हो। दूसरा अध्याय कहते हैं ज्ञान योग का है, आप उठा के पढ़ो दूसरा अध्याय, देखना कभी। हे अर्जुन, तो कर्तव्य कर्म कर। अरे भैया, आप तो ज्ञान की बात कर रहे हो, जो कर्तव्य कर्म कहां से आ गया। तो अध्याय 2 से लेकर 18 तक जहां आप चलेंगे, जिधर आप निगाह डालेंगे, कोई ना कोई कर्म की बात भगवान ने कही है। सतोगुणी ऐसे होते हैं, रजोगुणी ऐसे होते हैं, वहां भी कर्म की बात आ जाएगी। जहां जहां भगवान ने जो जो भक्ति का प्रकरण लिया है, वहां भी कर्म की बात आ जाएगी। भक्त सर्वभूते रता, सब प्राणियों के हित में रत रहता है। क्यों? वो भगवान देखता है, अरे सब रूप में भगवान है, अरे भाई इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, झट उठेगा, कुछ लाएगा, कुछ देगा, कुछ करेगा आपकी सेवा में, जैसे आप कहें, और आप बताइए, कुछ न कुछ कर्म की बात आ जाती है। ज्ञान के प्रकरण में बड़े कितना ध्यान कर लो आप, पर उठ करके कुछ तो काम करेगा। तो वो भी सर्वभूतिते रहता, सब प्राणियों के हित में रहते। कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सब कर्म मतलब सर्वभूतिते रहता, सब प्राणियों के हित में रहते हैं तीनों। अच्छा, अब ये क्या होता है सर्वभूतिते रहता? ये होता है यज्ञार्थ जीवन, जो अभी सारा सत्संग चला, आपने सुना यज्ञार्थ जीवन पर। लोग अक्सर कहते हैं कहां करें, हमें तो समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं, सुने होंगे ना आपने, जब आप कहते होंगे कुछ दो, किसी को दो, तो आप सुनते होंगे उनको कहते हुए, कहां दें, कोई मिलता ही नहीं है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो भगवान का वो वाक्य सिद्ध करते हैं जो ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, कर्मयोगी के लिए, तीनों के लिए कहा है, सर्वभूतिते रहता। दूसरों के लिए सोचो, अपने लिए तो हर आदमी सोच रहा है, जानवर भी सोच रहा है। हर जानवर मैं खाऊं ही तो होता है, और उसको क्या किसी को खिलाता है जानवर? मैं खाऊं होता है उसके अंदर। अगर आदमी के अंदर भी मैं खाऊं है, तो जानवर से कुछ बेहतर हुआ? खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। जानवर की तरह वो लोग हैं जो खाना पीना भोगने में लगे रहते। तो ये भगवान ने गुण बताया भक्त के अंदर, ज्ञानी के अंदर, कर्मयोगी के अंदर, कि वो सर्वभूतिते रहता होते हैं, सबके हित के लिए जीते हैं। अब बात आती है, आप देना किसको चाहते हो? आप किसको देना चाहते हो, अंदर में खोजना करके बताओ। आप किसको देना चाहोगे? 2 लोग खड़े हैं, एक तो खड़ा है चुपचाप, आपको लग रहा है जरूरत इसको भी है, हाथ जोड़े खड़ा है, बस कुछ नहीं कह रहा है, और एक है, ए बाबा दे 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 दे, ए बाबा दे दे। आपको एकदम है ना ऐसे आएगा उसके अंदर, उसके लिए ऐसे आएगा, क्या है यार, है कैसे मांग रहा है, कैसे कर रहा है। फिर आपको खींचेगा आपके कपड़े, हे छोड़ हमारे कपड़े, है ना। और जो ऐसे करके खड़ा है, अरे भैया आप लो, आप अच्छे आदमी हो, ये तो देखो क्या हरकत कर रहा है। मैंने उदाहरण इसलिए देकर आपको बताया ताकि आपके समझ में आए आप किसको देना चाहते हो जो नहीं मांग रहा है। एक उदाहरण दिया गया है इसमें, आप चोर डाकू को देना चाहते हो, उनको तो बहुत पैसा चाहिए, लाओ 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 होता है उनके अंदर, तो लाओ लाओ लाओ। आप कहते हैं कोई मिलता नहीं, क्यों नहीं मिलता, हजारों भरे पड़े हैं दुनिया में। आप कहते हैं चोर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, बेईमान हैं, उनको दो, उनको चाहिए चाहिए चाहिए, लाओ लाओ लाओ। उनको क्यों नहीं देते आप? मैं डांट नहीं रहा, आप बोल सकते हैं, उनको क्यों नहीं देते, उनको क्यों नहीं देते बता। अच्छा, एक साधु बाबा जी हैं, वो भजन कर रहे हैं, और आपके दिल में आता है आप 100 का नोट उनके आगे चुपचाप रखकर आगे चले जाते हो।
वो शुक्राना बोले नहीं बोले, आपको कुछ नहीं, वो मांग नहीं रहे, वो कह नहीं रहे हमको 100 का नोट दे दो, कुछ नहीं, और आपने उनके आगे रखा और आप चुपचाप हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। क्यों? उन्हें तो मांगा नहीं। यज्ञ वैसे उसी को कहते हैं कि कोई मांगना ना चाहे और आप देना चाहें, ये यज्ञ है। कोई मांग रहा हो उसको आप दे रहे हैं, वो तो भिखारी है। भिखारी को आपने दान दिया, उसको दान कहते हैं, यज्ञ नहीं कहते। आज पहली बार समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये वाली बात चली नहीं है कभी। जो मांग रहा है उसको भिखारी कहते हैं और आप जो दे रहे हो उसको दान कहते हैं। लोग मांग नहीं रहे, आप उनके लिए कर रहे हो, उसको यज्ञ कहते हैं। उदाहरण आप पूछिए, उदाहरण तो बता दीजिए। उदाहरण है, देवता लोग कभी आपसे मांगते हैं? वो संत लोग, ऋषि मुनि जो पहाड़ों पे बैठे हैं, दूर दूर हिमालय पर बैठे हैं, वो आपसे मांगते हैं? वो लोग जो दूर दूर कहीं कहीं घरों में बैठे हैं, बहुत उनको अच्छे से नहीं मिल रहा है, पर वो आपसे कभी मांगते हैं? जब आप हवन करते हैं तो आप सामग्री जो डालते हैं, घी और बढ़िया बढ़िया सामग्री जो उसमें जड़ी बूटियां पड़ती हैं, जो आरोग्य प्रदान करती हैं, कीटाणुओं को मारती हैं, है ना, जर्म्स को मारती हैं, वायरस को मारती हैं, वो जड़ी बूटियां उसमें पड़ी हैं। फिर उसमें जो ताकत की चीजें पड़ी हैं, आप मेवा भी डालते हैं, काजू भी डालते हैं, मखाने भी डालते हैं, देसी घी डालते हैं, वो ताकत देता है। सारे में जब फैलता है वो हवन का धुआं, मैं धुआं भाषा इसलिए प्रयोग कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, वो जो हवन का धुआं चारों तरफ फैलता है, उसमें वो वोलेटाइल मैटर की एनर्जी होती है। वो एनर्जी जब लोग सूंघते हैं, सांस खींचते हैं, तो उनके अंदर जाती है और उनको शक्ति मिलती है। सारे देवी देवता जो बैठे हुए हैं ब्रह्मांड में, इनको सबको शक्ति पहुंचती है जो हम हवन यज्ञ करते हैं, इसलिए उसको यज्ञ कहते हैं। वो मांग नहीं रहे, हम दे रहे हैं, इसलिए उसको यज्ञ कहते हैं। कोई नहीं मांगता, आप उसको देते हो तो आप यज्ञ करते हो, आपका यज्ञार्थ जीवन हो जाता है। भिखारी को आप देते हो, आप दान देते हो। किसी ब्राह्मण को जिसने आपके यहाँ हवन किया, कुछ किया, उसने कहा लाओ जी दक्षिणा दो जी, और आपने दे दी, वो दान है, वो दान है, बुरा नहीं है, पर वो दान के अंतर्गत आता है। एक देवे 10 पावे टाइप से। और भगवान ने कहा यज्ञार्थ कर्म का फल, निष्काम कर्म का फल अनंत होता है, अनंत, एंडलेस। गुरु के पास आकर हमको ये समझ मिलती है। हम तो कोरे अज्ञानी, अपने अपने अहंकारी, हम तो अपने दिमाग से करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, दिमाग है नहीं। कौन सा वाला? विवेक वाला। आपको बुरा न लग जाए, मैं क्षमा चाहता हूं, दिमाग तो बहुत है आपके, पर मेरा भाव था कहने का विवेक वाला दिमाग, वो हमारे पास होता नहीं। हमारे कह रहा हूं मैं आपको नहीं कह रहा, हमारे, हम लोग जो थोड़े से, बाकी सबके पास तो बहुत दिमाग है, बहुत, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग थोड़े कमजोर हैं, हम लोग थोड़े कम अकल वाले हैं। तो हम गुरु के सानिध्य में बैठ करके दिमाग, गीता में भगवान ने कहा बुद्धि योग ददामी, मैं तुझे बुद्धि योग दूंगा अर्जुन, तू कम दिमाग वाला है, मैं तेरे को ज्यादा, तू लड़ता वड़ता तो बहुत अच्छा है, लड़ने में तेरा दिमाग बहुत तेज है, पर वैसे अकल नहीं तेरे को, विवेक नहीं है तेरे को, मैं तुझे विवेक देता हूं। अब हम लोग देखें, गुस्सा कितना, अहंकार कितना, लड़ने में तैयार है, लड़ने को 1 मिनट में तैयार। मैं कितना डांट देता था, आप लोगों को सबको याद होगा, पहले, अभी भी डांट देता हूं। दिमाग है नहीं, अकल है नहीं, अहंकार भरा पड़ा है, तो गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। सतगुरु की शरण आओ जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी। अहंकार में आयु बीती जा रही है हमारी। तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, बुद्धि योग मिलता है, विवेक जागृत होता है, तब हम सही तरीके से कार्य कर पाते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि आप करना चाहते हो तो आपको जरूर मिलेगा, यज्ञ करने को जरूर मिलेगा। आप भाव रखो ऐसा, कोई एक मिल जाए दूर कहीं जिसको आप जानते नहीं। गीता भगवान ने कहा सतोगुणी कर्म क्या है, सतोगुणी यज्ञ क्या है, आप जानते नहीं, बदले की इच्छा नहीं, बदले में कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला बदले में, उसको दो, वो सतोगुणी ज्ञान है, दान है, यज्ञ है, कर्म है। सत्कर्म वही है जिसमें बदले की इच्छा ना हो,
बाकी ठीक है, बाकी जिनको हम जानते हैं उनको भी करते हैं, वो हमको शुक्राना बोलते हैं, अच्छा लगता है। आपने किसी के लिए कुछ किया, उसने शुक्राना बोला, अच्छा लगता है, बुराई थोड़ी है इसमें कुछ। पर हर तरह का है ना, समझना चाहिए। जो टॉप का सतोगुणी दान कौन सा है, सतोगुणी कर्म, सतोगुणी यज्ञ कौन सा है? किसी को दिया कुछ नहीं मिलेगा लौटकर, वहां से कहां से मिलेगा? ये ट्रू इन्वेस्टमेंट है, भगवान से मिलेगा, है ना। निष्काम कर्म का फल, निष्काम कर्म का फल अनंत होता है। ये मैं आपको सकामी नहीं बना रहा, आप सोचें निष्काम कर्म करो अनंत फल मिलेगा, गया। विवेक जागृत होना चाहिए पूरा, गया वो उसमें आ गया, दान में आ गया, फिर वो दान में आ गया। एक देवे 10 पावे, वो दान में आ गया। अगर आपके अंदर ये भाव आया, निष्काम कर्म करूंगा, सबको दूंगा तो मुझे अनंत फल मिलेगा, वो दान में आ गया, फिर गया। नहीं, उनको देंगे जिनको हम जानते भी नहीं है। वाह क्या बात है। और दे के भूल जाओ, दे के भूल जाओ। यज्ञार्थ जीवन, है ना। तो मैं कहा हूं, मैं तो कहीं भी नहीं हूं, पर हां जो गुरु से मुझको ज्ञान मिला है, मुझे लगता है सबको मिले। बस ये बात भाव मन में रहता है कि गुरु से जो ज्ञान मिला है, जो निष्काम भाव मिला है, वो सबको मिले। जो भी मिला है गुरु से वो सबको मिले, बस ये एक भाव है। साहब के सभी के प्रेम के शुक्राने हैं जो आते हैं, सब आपका बहुत प्रेम है, आपके बहुत शुक्राने हैं, गुरु भगवान के शुक्राने हैं।